जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बीच में एक कंपैरिजन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हम एक मेजरेबल वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू को निकालते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ, केमिकल कंपोजिशन, हार्डनेस, इन सब की मतलब कोई भी एक प्रॉपर्टी की हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं। हालांकि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में हम डिटरमाइन करते हैं कि कितना ज़्यादा इंटीग्रिटी है उसके सरफेस की, कितने कम डिसकंटिन्यूटीज़ हैं, मतलब क्वालिटेटिव बात करते हैं और इधर एक क्वांटिटेटिव बात करते हैं। और डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो है फिजिकल टेस्टिंग की बात कर हो रही है। फिजिकल टेस्टिंग मतलब या तो हम उसे तोड़ रहे होंगे, मरोड़ रहे होंगे, स्क्रैच कर रहे होंगे, कुछ इस तरीके का। और एनडीटी में हम कुछ भी फिजिकल टेस्टिंग के जैसा नहीं होता है। इसमें हम फॉल्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, क्रैक्स कितने, अब कैसे करते हैं ये बात हम आगे ही वीडियो में पता करेंगे। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में जो पार्ट हम यूज़ करते हैं, मतलब जिस भी पार्ट का हम डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं, फिर वो सर्विस के काबिल नहीं होता है, वो ख़राब हो चुका होता है। और एनडीटी वाले को हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। कोई भी पार्ट में हम डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग तब करते हैं जब वो अपना सर्विस बिता चुका होता है या फिर ख़राब हो चुका होता है। एनडीटी हम उसका करते हैं जो कंपोनेंट अभी सर्विस में होते हैं। रिज़ल्ट इंटरप्रिटेशन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का इजी होता है, मतलब कि क्या रिज़ल्ट आया ये सीधे हमें पता चल जाता है। अगर किसी पर्टिकुलर लोडिंग पे वो टूट रहा है तो वो टूट के अलग हो जाएगा, ये बात हमें दिख भी जाएगा इजीली। हालांकि रिज़ल्ट इंटरप्रिटेशन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का थोड़ा सा टिपिकल होता है। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो है इसमें कोई स्किल्ड पर्सोनल या फिर जो भी ऑपरेटर है वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड होने की ज़रूरत नहीं होती है। पर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के केस में क्योंकि रिज़ल्ट इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए स्किल्ड पर्सोनल होने की बहुत ज़्यादा नीड है। डिस्ट्रक्टिव के केस में एनवायरनमेंट को कोई ख़ास हज़ार्ड नहीं होता है, पर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के में एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स हो सकते हैं कुछ एक केस में, जब कुछ फ्यूम्स रिलीज़ हो रही होती हैं कुछ पेनिट्रेंट से, या फिर वो कैसे होती है हम बाद में जानेंगे। और इक्विपमेंट्स लेस कॉस्टली होते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के, पर इक्विपमेंट्स ज़्यादा कॉस्टली होते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव वाले के। इक्विपमेंट्स पोर्टेबल नहीं होते हैं हालांकि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के, और इक्विपमेंट्स जो है पोर्टेबल होते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव के। कुछ एक एग्जांपल हैं जैसे टेंसाइल टेस्ट, शियर टेस्ट, बेंडिंग टेस्ट, टॉर्शन टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के। और ये कुछ एग्जांपल हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के, जैसे कि विजुअल ऑप्टिकल टेस्ट, पेनिट्रेंट टेस्ट, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, रेडियोग्राफी एक्सेट्रा। अब चलिए आगे बात करते हैं कॉमन एनडीटी मेथड्स यूज्ड फॉर टेस्टिंग। अब हम फर्स्ट यूनिट में जो है कि कुछ इस तरीके के टॉपिक हैं कि कौन कौन से एनडीटी की मेथड्स हम यूज़ करते हैं टेस्टिंग के लिए। आगे वाले यूनिट्स में इन्हीं को इन डेप्थ में समझाया गया। सबसे पहला है विजुअल एंड ऑप्टिकल टेस्टिंग। ये सीधी सी बात है, हम किसी भी चीज़ को अगर आपसे पूछें कि ये चीज़ क्या सही है, तो आप क्या करोगे, पहले उसको देखोगे, महसूस करोगे और बताओगे कि हाँ सही है या ख़राब है। सिमिलरली ये वही चीज़ है। It may be performed manually by an inspector or by the special automated techniques like magnifying glass or mirror, borescope to gain the access and more closely inspect the components। सीधी सी बात है, या तो आप नेकेड आई से उस कंपोनेंट को चेक करेंगे या फिर माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप या जो भी चीज़ हमें लगाने की ज़रूरत पड़ेगी उससे थोड़ा सा मैग्नीफाई करके ज़्यादा क्लियरली उस कंपोनेंट को देखेंगे। देख करके पता लगाना इज़ विजुअल ऑप्टिकल टेस्टिंग। मेथड है पेनिट्रेंट टेस्टिंग। इस मेथड में हम क्या करते हैं, अगर किसी भी कंपोनेंट की सरफेस में जो डिसकंटिन्यूटीज़ हैं हमें वो जाननी होती है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई भी एक डाई जो भी नेकेड आई को विजिबल हो, जनरली जो रेड कलर की होती है, या फिर एक फ्लोरोसेंट डाई जो कि अल्ट्रा वायलेट रेस पड़ने पे चमकने लगती है, ऐसी डाई का इस्तेमाल करते हैं और सरफेस पे इवनली स्प्रेड कर देते हैं। कुछ समय तक का वेट करते हैं जिसको कहते हैं ड्वेल पीरियड। उतने समय में एक्चुअली होता क्या है कि कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्रैक्स के अंदर ये डाई जो है वो फिलअप कर जाएगी और हम एक्स्ट्रा डाई को फिर वाइप आउट कर देंगे। फिर हम अप्लाई करते हैं डेवलपर को, थोड़े समय के लिए वेट करेंगे और जो भी ये डाई जो क्रैक्स और डिसकंटिन्यूटीज़ में गई होती है उसको वो पुल आउट करके ऊपर की तरफ उभार देता है। अगर फिर हमें कोई डाई दिख रही है सरफेस पे वाइप आउट करने के बाद, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे क्रैक मौजूद है या फिर डिसकंटिन्यूटी सरफेस पे मौजूद है।